मेरी नज़र में ये इंग्लिश सीखने का अब तक का सबसे बेहतर तरीका है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुस्लिम अली। वेलकम बैक टू माय चैनल। और बहुत समय बाद हमारी मुलाकात हो रही है, तो आज एक स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश के कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स और इम्पोर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग को सीखने का प्रयास। स्ट्रॉन्ग और वीक। देखो, स्ट्रॉन्ग एक एक वर्ड का मीनिंग हम यहाँ पर लिखते हुए चलेंगे। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? मजबूत। और अगर इंग्लिश के अंदर और लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब होता है या। और वीक का मतलब होता है कमज़ोर। ठीक है, तो जो स्टोरी का टाइटल है, इसका नाम है, वो क्या है? स्ट्रॉन्ग और वीक, यानी कि मजबूत या कमज़ोर। अब बात क्या चलती है, आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज अ प्राउड टीक ट्री। देयर वॉज अ प्राउड टीक ट्री। एक क्या था? घमंडी सागौन का वृक्ष था। वॉज मीन था, मतलब एक, प्राउड, टीक मतलब सागौन, ट्री मतलब पेड़, इन मतलब में, द फॉरेस्ट मतलब जंगल। तो जंगल में था एक सागौन का पेड़। अब यहाँ पर जो प्राउड है ना, तो प्राउड का मतलब होता है घमंड, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए था प्राउडी। यहाँ पर जो स्टोरी दी है ना, वो गलत प्रिंट की है। ठीक है, तो यहाँ होना चाहिए था प्राउडी। क्यों? क्योंकि ये होता है बच्चों एक एडजेक्टिव जो किसी नाउन की विशेषता बताएगा। कैसा पेड़ था? घमंडी। तो देयर वॉज अ प्राउड टीक ट्री इन द फॉरेस्ट। देयर आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इमरजेंट सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? इमरजेंट सब्जेक्ट, यानी कि इसके बाद में सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही वर्ब आ जाते हैं। इस बात का क्या मतलब है बाद में कभी बताऊंगा। ठीक है। वॉज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। तो प्यारे साथियों, ही मतलब वह, वॉज मीन्स था, टॉल मतलब लंबा, एंड मतलब और, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। तो ही वॉज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, वह लंबा और मजबूत था। देयर वॉज, तो देखो फिर से देयर हमारा सब्जेक्ट आया है। इसकी क्या कहानी है अभी बात करते हैं। देयर वॉज अ स्मॉल हर्ब नेक्स्ट टू द ट्री। तो वॉज मीन्स था, ए मतलब एक, स्मॉल मतलब छोटा, हर्ब मतलब होता है कोई जड़ी बूटी, हर्ब कहते हैं। नेक्स्ट टू, देखो नेक्स्ट टू का क्या मतलब है? नेक्स्ट टू द ट्री, कौन सा पेड़? सागौन का। और नेक्स्ट टू, तो नेक्स्ट टू का क्या मतलब होता है, इस थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट टू का मतलब होता है अगला या पास में। सही है नहीं? नेक्स्ट टू या आगे, उसके पास में, निकट। ठीक, इस तरीके का सेंस देता है। तो इसका मतलब होता है जैसे कि ये वाला जो है डॉट और ये वाला जो डॉट है, सही है नहीं, ये अलग अलग हैं। अगर मैं बात करता हूँ इस वाले डॉट की, तो ये जो डॉट है वो इस वाले के नेक्स्ट टू है। मैं कहूँगा दिस डॉट इज नेक्स्ट टू दिस वन, यानी कि ये इसका अगला है या इसी के पास है। कहने का मतलब ये है कि जो हर्ब था, जो जड़ी बूटी का पेड़ था, वो नेक्स्ट टू था किसके? सागौन के वृक्ष के, यानी कि सागौन के वृक्ष के ही पास था, वो उसके निकट था, उसका अगला था। ठीक है, जो अगला पेड़ था वो कौन सा था? वो हर्ब था, यानी कि जड़ी बूटी था। तो ये वाली बात कंप्लीट। सागौन ट्री सैड, सागौन के पेड़ ने कहा, सागौन के पेड़ ने कहा, पेड़ ने कहा, सैड मतलब कहा, सैड मतलब कहा। ये जो है से मतलब होता है कहना, से मतलब होता है कहना। ध्यान रखेंगे जिन जिन वर्ब के हिंदी मीनिंग के लास्ट में ना शब्द आता है, हिंदी का ना, कहना, फिरना,
कूदना, इस तरीके से। फिरना तो कुछ नहीं होता, चलना, कहना, कूदना, खाना, पीना, सोना, लेटना, जो भी है ना उसके अंत में ना आता है तो ये कहलाते हैं सबके सब वर्ब। क्या कहलाते हैं? वर्ब। और ये कहलाते हैं वर्ब की मेन फॉर्म, यानी कि वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म। तो दोस्तों इसके अंत में ना आता है, ठीक है। अब आपको करना क्या होता है, जो यहाँ पर सैड दिया हुआ है, सैड, तो सैड का मतलब हो गया कहा। क्या हुआ? कहा, जो कि पास्ट फॉर्म है। क्या है? एक पास्ट फॉर्म है। तो कहा याद रखेंगे, जो भी पास्ट फॉर्म होंगी उनके अंत में आ या फिर या फिर ए या बड़ी ई, इस तरीके के शब्द आपको दिखाई देंगे। जो पास्ट फॉर्म होते हैं उनके लास्ट में इस तरीके के वर्ड्स आपको दिखाई देंगे। सागौन के वृक्ष ने कहा, आई एम वेरी हैंडसम, मैं हूँ बहुत, वेरी मतलब बहुत, हैंडसम मतलब सुंदर, मैं बहुत सुंदर हूँ, एंड और स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, मैं बहुत और सुंदर और मजबूत हूँ। आई एम कैन डिफीट मी, नो वन का मतलब होता है कोई भी नहीं। नो वन मतलब कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। कैन मतलब सकता, डिफीट मी हराना, डिफीट मतलब क्या होता है? हराना, और मी मतलब मुझे। तो नो वन कैन डिफीट मी, कोई भी नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं हरा सकता मुझे, ठीक है। तो मुझे कोई भी नहीं हरा सकता, ये कौन कह रहा था? सागौन का पेड़। हियरिंग दिस, ये सुनते हुए, ये सुनते हुए, द हर्ब रिप्लाइड, हर्ब जो था जड़ी बूटी था, जो जड़ी बूटी था, जड़ी बूटी का जो वृक्ष था छोटा सा, उसने रिप्लाइड कहते हैं प्रति उत्तर देना। जब हम किसी के जवाब में उत्तर देते हैं, जब किसी की बात का उत्तर देते हैं तो वो कहलाता है रिप्लाई, ठीक है। तो उसने रिप्लाइड किया, क्या किया? यानी कि जवाब दिया, जवाब दिया। देखो सेकंड फॉर्म है ना, तो इसके अंत में या लेंगे, जवाब दिया। डियर फ्रेंड्स, अब एक बात और ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पर ना हियर जो दे रखा है, हियरिंग दिस, असल में यहाँ पर हियरिंग दिस नहीं होना चाहिए। कि आवाज़ सुनते हैं, जो भी आवाज़ें हमारे कान में आती हैं, चाहे वो हमारी इच्छा से हो या ना हो, ठीक है। जैसे कि आप पक्षी के चहचहाने को सुन रहे हैं, बसों के चलने की आवाज़ आपके कान में आ रही है, या कुछ भी है, तो वो सब क्या है? हियर है, ठीक है। और लिसन का मतलब वो बात होता है, वो सुनना होता है जिसको हम ध्यान लगाकर सुनते हैं। जैसे कि आप क्रिकेट देख रहे हैं तो कमेंट्री को आप लिसन कर रहे हैं, या फिर किसी की बात को लिसन कर रहे हैं, टीचर बोल रहा है तो आप लिसन कर रहे हैं। तो इसका ये थोड़ा सा फ़र्क है कि हियर होता है रैंडमली किसी भी चीज़ को सुनाई देना, जो आवाज़ें हमारे कान में आती रहती हैं हर टाइम, वो हम क्या करते हैं? उनको हियर करते हैं। और जो आवाज़ को हम ध्यान से सुनते हैं उसको हम लिसन बोलते हैं, ठीक है। तो इतना सा ध्यान रखेंगे। डियर फ्रेंड, टू मच प्राइड इज़ हार्मफुल, डियर फ्रेंड यानी कि प्रिय दोस्त, प्रिय दोस्त, टू मच का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा या बहुत अधिक। इज़ हार्मफुल, बहुत ज़्यादा घमंड क्या है? नुकसानदायक है। इवन द स्ट्रॉन्ग विल फॉल वन डे, इवन का मतलब होता है यहाँ तक, यहाँ तक कि, यहाँ तक कि, द स्ट्रॉन्ग विल फॉल वन डे, यहाँ पर ये एक गलती है, यहाँ स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, यहाँ पर होगा स्ट्रॉन्गेस्ट। क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट विल फॉल वन डे, यहाँ तक कि जो सबसे ज़्यादा मजबूत है ना वो भी एक दिन गिर जाएगा, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। द टीक इग्नोर्ड द हर्ब्स वर्ड, सागौन के वृक्ष ने, इग्नोर कहते हैं नज़रअंदाज करना। देखिए यहाँ पर ईडी आया है, तो हिंदी इसका लेंगे आप या फिर आ, ठीक है। तो द टीक इग्नोर्ड यानी कि नज़रअंदाज करना, तो या आ लगाएं इसके लास्ट में, तो टीक ने नज़रअंदाज किया द हर्ब्स वर्ड, जड़ी बूटी के शब्दों को, हर्ब्स वर्ड ध्यान रखेंगे। ये जो दे रखा है ना छोटा सा, इसको बोलते हैं एपस्ट्रोफी एस,
इसका मतलब होता है का, की, के। ये जिस किसी नाउन के साथ लगता है उसमें का, की, के का सेंस देता है। जैसे कि मैं कहूँ राम्स कार, इसका मतलब हो गया राम की कार। ठीक है। मैंने कहा दोस्तों पूजा का घर, पूजा का घर, पूजा ये वो वाली नहीं है जो हम करते हैं वर्शिप, ये पूजा एक लड़की है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो पूजाज होम, पूजा का घर, तो ध्यान रखेंगे ये होता है अपॉस्ट्रोफी एस। टिक इग्नोर द हाउस वर्ड्स, वर्ड्स कहलाते हैं शब्दों को, शब्दों को, शब्द यानी कि कथन को, जो उसने कहा, ठीक है, कथनों या शब्दों को उसने जारी रखा। टू फ्रेज हिमसेल्फ, तारीफ करना, फ्रेज होता है तारीफ करना, और हिमसेल्फ होता है खुद की, खुद की या स्वयं की। ये कहलाता है दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर आपके पास सब्जेक्ट के रूप में ही है तो उसका ऑब्जेक्ट होता है हिम, और इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो होता है हिमसेल्फ, जिसका मीनिंग निकलता है यानी कि वह स्वयं। ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ, वह स्वयं अपना काम करता है। अगर मैं यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में शी लेता हूँ तो इसका ऑब्जेक्ट होगा हर, और इसका जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो होगा हर सेल्फ। शी डज हर वर्क हर सेल्फ, यानी कि वह अपना काम स्वयं करती है। देखो, अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो, ठीक है, ब्लो यहाँ पर क्या है, ब्लो की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है वैसे तो मजबूत होता है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग विंड का मतलब यहाँ पर होगा कि तेज़ हवा। ऐसे हमारे पास हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म बोल सकते हैं हम, तेज़ तूफान। तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मजबूत तो होता है, लेकिन अगर विंड वगैरह या मौसमी चीज़ों से पहले लगा हुआ है, बारिश या हवा से पहले, तो ये यहाँ पर ना तेज़ का सेंस देता है। ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू यानी कि ये सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म में तो जाहिर सी बात है इसके हिंदी मीनिंग के लास्ट में क्या आएगा, ई या ए जैसे वर्ड आएंगे, यानी कि चली, एक तेज़ हवा चली। उसके बाद क्या होता है, द टीक स्टूड फर्मली, जो सागौन का वृक्ष था वो स्टूड मतलब स्टैंड की सेकंड फॉर्म है, तो वो खड़ा रहा। कैसे खड़ा रहा, फर्मली, ये फर्म होता है मजबूत, और एल वाई है तो एडवर्ब बन गए। ठीक है, तो ये काम करने का तरीका बताता है एडवर्ब जो होता है। जैसे कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा स्मार्ट है मेरे पास। ठीक है, स्मार्ट का मतलब क्या होता है, सुंदर। और अगर मैंने कर दिया यहाँ पर स्मार्टली, ठीक है, तो ये एल वाई लगने से बन गया एडवर्ब। क्या बन गया, एडवर्ब। तो ये काम करने का तरीका बताता हमारा, यानी कि सुंदरता से। क्या कहा मैंने, सुंदरता से। ठीक है, नहीं ऐसे ही होता हमारे पास ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल भी क्या होता है, सुंदर। और ब्यूटीफुली अगर मैंने कह दिया तो ये क्या बन जाएगा, सुंदरता से। ठीक है, स्मार्टली चालाकी से भी होता है, सुंदरता से कह सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये हमारा एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब होते हैं। तो जो सागौन का वृक्ष था वो क्या हुआ, मजबूती से खड़ा रहा। इवन वैन, यहाँ तक कि, इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि, वैन इट रैंड, यहाँ तक की बारिश हो गई। रैन क्या है, सेकंड फॉर्म है। ध्यान रखेंगे मौसमी घटनाओं का जब भी जिक्र होगा ना तो उसमें सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, जैसे कि इट इज़ वेरी हॉट डे टुडे, आज बहुत गर्मी है, इस तरीके से। तो इट रैंड, तो वर्षा हो गई, यहाँ तक की वर्षा हो गई, फिर भी वो क्या हुआ, सागौन का वृक्ष मजबूती से खड़ा रहा। द टीक स्टूड स्ट्रांगली, जो टीक था, सागौन का वृक्ष था, स्टूड स्ट्रांगली मजबूती से खड़ा रहा। बाय स्प्रेडिंग इट्स लीव्स, अपनी क्या हुआ, बाय स्प्रेडिंग इट्स लीव्स, लीव्स होता है पत्तियाँ, अपनी पत्तियों को फैलाए हुए। इट्स होता है एक पजेसिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, इसके बारे में मैं बता दूंगा, बाद में बताऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी टाइम नहीं है। ड्यूरिंग दीज टाइम्स, और ये दीज जो है ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर होता है दिस। अगर मैं बोलूँगा ड्यूरिंग
दिस, तो मुझे यहाँ पे टाइम बोलना पड़ेगा, टाइम, क्योंकि दिस सिंगुलर है तो यहाँ पर आपको सिंगुलर नाउन रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव जो दिस है वो सिंगुलर को बताने वाला होता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम्स, यानी कि ड्यूरिंग दीज टाइम्स, ऐसे वक्त पर, द हर्ब बोर्ड लो, जो जड़ी बूटी का वृक्ष था, द हर्ब यानी कि जड़ी बूटी, जड़ी बूटी, बोर्ड लो, बोर्ड का मतलब हो जाता है झुकना, बो मीन्स होता है झुकना, और ये ईडी लगकर बन गया सेकंड फॉर्म, तो इसका मतलब हो गया झुका, जड़ी बूटी झुका। लो का मतलब होता है नीचे, तो क्या हुआ, द हर्ब बोर्ड लो, जड़ी बूटी का जो वृक्ष था वो झुक गया, नीचे झुक गया। द टीक मेड, सागौन, मेड फन ऑफ द हर्ब, सागौन ने, मेक फन होता है मजाक उड़ाना या मजाक बनाना, तो सागौन ने मजाक बनाया या मजाक उड़ाया ऑफ, किसका, द हर्ब, जड़ी बूटी का, सागौन ने जड़ी बूटी का मजाक उड़ाया क्योंकि वो छोटा था। वन डे, एक दिन, वन डे, एक दिन, देयर वॉज ए स्टॉर्म इन द फॉरेस्ट, देयर वॉज अ स्टॉर्म इन द फॉरेस्ट, एक दिन क्या होता है, वॉज मीन्स था, देयर आपका इमरजेंट सब्जेक्ट है, मैंने बताया था जहाँ पर कोई सब्जेक्ट ना हो वहाँ पर देयर लगाते हैं। देयर वॉज अ मतलब एक, स्टॉर्म मतलब तूफ़ान, देयर वॉज स्टॉर्म इन मतलब में, द फॉरेस्ट मतलब जंगल में, तो एक दिन क्या होता है, जंगल में तूफ़ान आ जाता है। देयर वॉज अ स्टॉर्म इन द फॉरेस्ट, जंगल में तूफ़ान आ गया। द हर्ब बोर्ड लो, जो जड़ी बूटी था, जो जड़ी बूटी था वो बोर्ड लो यानी कि नीचे झुक गया, नीचे झुक गया, जड़ी बूटी था नीचे झुक गया। एज़ यूजुअल, एज़ यूजुअल का मतलब होता है, ये आपकी एक फ्रेज़ है, ठीक है। एज़ यूजुअल का मतलब होता है हमेशा की तरह, हमेशा की तरह, जो जड़ी बूटी का वृक्ष था वो हमेशा की तरह नीचे झुक गया। द टीक डिड नॉट वांट टू बो, लेकिन जो सागौन का वृक्ष था, जो सागौन का वृक्ष था, सागौन डिड नॉट वांट टू बो, डिड नॉट का मतलब नहीं, और वांट मतलब चाहता था, वांट मतलब चाहता था। अब मैं था क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर डिड नॉट लिखा है, ठीक है। द टीक डिड नॉट वांट टू बो, लेकिन सागौन का जो वृक्ष था वो झुकना नहीं चाहता था, वांट टू बो, टीक झुक गया लेकिन सागौन का वृक्ष झुकना नहीं चाहता था। द स्टॉर्म केप्ट ग्रोइंग स्ट्रोंगर, तूफान जो था, तूफान ने, द स्टॉर्म केप्ट, केप मतलब कीप की सेकेंड फॉर्म, कीप मतलब होता है रखना, और सेकंड फॉर्म है तो इसके लास्ट में आ आएगा, तो रखा, तो तूफान ने रखा, ग्रोइंग स्ट्रोंगर, तेज़ होना, ग्रो मतलब होता है कोई चीज़ बढ़ना या उगना, तो तेज़ होना। द स्टॉर्म केप्ट ग्रोइंग स्ट्रोंगर, तो तूफान ने रखा तेज़ होना, यानी कि तूफान ने तेज़ होना जारी रखा, ठीक है। द टीक, लेकिन जो सागौन का वृक्ष था, सागौन, कुड नॉट लॉन्गर बियर इट, कुड नॉट का मतलब है नहीं सका, नहीं सका। देखो कैन मतलब होता है सकना, आई कैन, जैसे मैं बोल सकता हूँ आई कैन डू दिस, मैं इसे कर सकता हूँ, सही है नहीं। तो ये अगर आपको ना प्रेजेंट की बात बतानी है कि मैं कोई चीज़ को कर सकता हूँ तो मैं बोलूँगा आई कैन डू दिस, और अगर मुझे पास्ट की बात बतानी है, जो बात गुजर चुकी है कि मैं उस काम को नहीं कर सका, तो मुझे बोलना पड़ेगा आई कुड नॉट डू दिस, मैं इसे नहीं कर सका, ठीक है। लॉन्गर बियर इट कहने का मतलब है द टीक कुड नॉट लॉन्गर बियर इट, तो लॉन्गर का मतलब होता है और लंबा या की तुलना में और ज़्यादा लंबा, और लंबा, और बियर मतलब होता है सहन करना,
सहन करना, और इट मतलब इसे। इट किसके लिए आया? ये तूफ़ान के लिए आया। मैंने अभी बताया था मौसमी घटनाओं के लिए सब्जेक्ट के रूप में इट लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये इट सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वर्ब के बाद आया है, ध्यान रखना, वर्ब के बाद आया। ठीक है, लेकिन जो सागौन का वृक्ष था वो तूफ़ान को ज़्यादा और लंबा सहन नहीं कर सका। ही फेल्ट हिज स्ट्रेंथ गिविंग वे। ही मतलब उसने, फेल्ट मतलब महसूस किया, फील की सेकंड फॉर्म है। उसने महसूस किया। हिज स्ट्रेंथ मतलब उसकी क्षमता या ताकत। गिविंग वे का मतलब होता है हार मानना, या गिव वे, यह सेकंड, इसकी जो फॉर्म होती है रियल वाली वो होती है गिव वे, हार मानना। तो इसका, इस सेंटेंस का जो हिंदी मीनिंग है यहाँ से यहाँ तक वो ये होगा, ही फेल्ट हिज स्ट्रेंथ गिविंग वे। उसने महसूस किया कि जो उसकी ताकत थी वो अब हार मानने लगी है। यानी कि तूफ़ान तेज़ होता जा रहा था और उससे वो सहन नहीं हो रहा था। ठीक है, आगे चलो। ही ट्राइड हिज बेस्ट बट इन द एंड, परंतु अंत में, इन मतलब में और द एंड मतलब अंत, परंतु अंत में, ही फेल, ही मतलब वह, और फेल जो है वो फाल की सेकंड फॉर्म है। फाल मतलब गिरना और फेल मीन्स गिरा। ही फेल डाउन, और वह, डाउन मतलब नीचे, तो अंत में वह नीचे गिर गया। दैट वाज द एंड ऑफ प्राउड ट्री, यहाँ तक ये सेंटेंस है। दैट मतलब वो, और वाज मतलब था। दैट वाज द एंड मतलब अंत, ऑफ मतलब का, प्राउड ट्री मतलब घमंडी पेड़ का, ठीक है, घमंडी पेड़ का। तो देखो, दैट वाज द एंड ऑफ प्राउड ट्री, यानी कि वो था अंत किसका? घमंडी पेड़ का। ठीक है, तो वो घमंडी पेड़ का अंत था, यानी कि वो गिर गया। वैन मतलब जब, एवरीथिंग वाज काम अगेन, जब हर एक चीज़, एवरीथिंग होता है हर वस्तु या हर एक चीज़, जब हर एक चीज़, व्हेन एवरीथिंग वाज मतलब थी, काम अगेन, काम होता है शांत, और अगेन मतलब होता है फिर से, तो जब हर एक चीज़ शांत थी फिर से, द हर्ब स्टूड स्ट्रेट, द हर्ब यानी कि जड़ी बूटी, स्टूड स्ट्रेट खड़ी रही, स्ट्रेट मतलब होता है सीधा। ही लुक्ड, उसने देखा, अराउंड चारों तरफ, अराउंड होता है चारों तरफ, उसने चारों तरफ देखा। ही सा दैट द प्राउड टीक हैड फॉलन, ही सा यानी कि उसने देखा कि, दैट मतलब कि, द प्राउड टीक ट्री जो सागौन का घमंडी पेड़ था, हैड फॉलन गिर चुका है। जब भी आपको हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी तो चुका, चुकी, चुके का सेंस लेंगे आप, चुका है। ठीक है, तो फ़ोन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो मुझे वीडियो यहीं पर पॉज करनी पड़ेगी। इसकी मोरल ये है कि प्राइड गज बिफोर ए फॉल, अगर किसी को गिरना होता है तो उसकी पहचान ये है। तो यहाँ पर मैं कहना ज़्यादा अच्छा ये चाहिए कि प्राइड कम्स बिफोर ए फॉल, किसी के पतन से पहले उसके अंदर घमंड आ जाता है, ये उसकी पहचान होती है। ठीक है, इट्स एनफ टुडे, आफ्टर बेस्ट ऑफ लक।